Welcome to BIPSTADA. This is our sixth class of learning series. In this class, we will discuss about support and resistance. First, we will discuss about support. सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां स्टॉक का प्राइस बार बार आता है और बाउंस बैक करता है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं सपोर्ट, ये ग्रीन कलर का जो एरिया है ये सपोर्ट है। यहाँ बार बार प्राइस आया और यहाँ से बाउंस बैक करा। सिंपल एग्जांपल के लिए हम इसे रूम एंड बॉल का एग्जांपल ले सकते हैं। रूम में जब बॉल को छोड़ा जाएगा तो वह उसके फ्लोर से बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगी, तो उसका फ्लोर जो है सपोर्ट की तरह काम करेगा। सपोर्ट के बारे में हम कुछ बातें ध्यान रखते हैं। सपोर्ट इज ए रेंज नॉट अ लाइन। सपोर्ट एक लाइन नहीं होती, वह रेंज होती है प्राइस की। जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम पर आप सपोर्ट काढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। 1 आवर का सपोर्ट 15 मिनट के सपोर्ट से ज़्यादा बेटर रहेगा। जितनी ज़्यादा वॉल्यूम स्ट्रेंथ की होगी सपोर्ट पर, इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर कभी सपोर्ट ब्रेक हुआ तो वो इन फ्यूचर रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर कोई एक स्टॉक का प्राइस बार बार 100 रुपीज़ पर आकर अब जा रहा है तो 100 रुपीज़ की जो रेंज है इसकी ये एज ए सपोर्ट काम करेगी। आओ सपोर्ट बनाना चार्ट पर सीखते हैं। चार्ट पर सपोर्ट ड्रॉ करना सीखें। सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए हमें एक रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़ेगी। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, इसमें रेक्टेंगल हमें इसमें जाकर रेक्टेंगल यहाँ मिलेगा। अब रेक्टेंगल लेने के बाद हमें जो है सपोर्ट देखना है। सपोर्ट देखने के लिए नहीं, मैंने आपको बताया था कि जहाँ से प्राइस बार बार बाउंस हो जाता है, तो इसमें देख सकते हैं ये एक हम सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। बार बार प्राइस यहाँ से आ रहा है, अप जा रहा है, फिर यहाँ आया अप गया, यहाँ आया अप गया। अब नेक्स्ट पॉसिबल चांस है अगर प्राइस यहाँ से आए तो यहाँ से अप जाना चाहिए। एक ये हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं गोल्ड में। एक एग्जांपल जैसे यहाँ पर है, ये जो अपना है ये सपोर्ट एरिया कह सकते हैं हम। एक बार यहाँ आया, फिर यहाँ से अप गया। और एग्जांपल देखते हैं इसके सपोर्ट, हम यहाँ भी सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। प्राइस यहाँ आया, फिर यहाँ से अप गया, यहाँ आया, फिर यहाँ से अप गया। तो शुरू में आपको हो सकता है दिक्कत आएगी। जैसे जैसे आप ट्राई करोगे सपोर्ट ड्रॉ करना तो आपको काफ़ी ईजी लगने लगेगा। मुझे तो काफ़ी टाइम होगा इस वजह से ईजीली मिल रहा है। जैसे कि इस एरिया को हम एक सपोर्ट एरिया बोल रहे हैं। प्राइस बार बार यहाँ आया, अप गया, आया, फिर अप गया। और ये तो जितनी प्रैक्टिस करोगे आप इतना इजीली दिखने चालू हो जाएंगे। जैसे कि एक सपोर्ट एरिया ये है, तो ऐसे ही आप अपने चार्टों पर प्रैक्टिस करते रहे, इजीली आप सपोर्ट एरिया देख ड्रॉ करना सीख जाएंगे। अब रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया जोन होता है जहाँ से प्राइस बार बार फॉलो करता है। जैसे कि इस रेंज में बार बार प्राइस जा रहा है, फिर डाउन आ रहा है, जा रहा है, डाउन आ रहा है। तो इसका हम रूम और बॉल से ही एग्जांपल ले सकते हैं। अगर बॉल हमने ऊपर सीलिंग पर मारी तो सीलिंग से बार बार बॉल नीचे आ जाएगी, तो उसका रेजिस्टेंस जोन हो गया। और फ्लोर जो है रूम का हमारे पास सपोर्ट जोन हो गया। इसके बीच प्राइस सपोर्ट जोन से ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस जोन से नीचे आता है। अब रेजिस्टेंस जोन्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सपोर्ट की तरह ये भी एक लाइन रेंज होती है, लाइन नहीं होती। जितने बड़े टाइम फ्रेम पर रेसिस्टेंस बनाओगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। जितनी बड़ी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैंडल उस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेगी, इतना अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक हो गया तो इन फ्यूचर वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई एक स्टॉक प्राइस है, अगर वो 150 रुपीज़ से बार बार रिवर्स ले रहा है यानी कि फॉल कर रहा है, तो वह उसका एक रेजिस्टेंस लेवल होता है। अब आओ चार्ट पर इन्हें ड्रॉ करना सीखते हैं। होल्ड चार्ट, इस पर अब हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे। सेम हमें इस पर जाना है और यहाँ से हमें रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। फिर उसे सेलेक्ट करने के बाद हमें एक ऐसे एरिया देखना है जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो इसमें जैसे कि यहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्शन दे रहा है तो ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। और भी ढूंढते हैं हम। अब जैसे कि हम एक इस एरिया को भी रेजिस्टेंस एरिया में इंक्लूड कर सकते हैं। बार बार प्राइस यहाँ से आ रहा है और फॉल मूव दे रहा है। और हमने ये बोला था जब एक बार रेजिस्टेंस एरिया टूट जाता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है। आगे ये सपोर्ट की तरह काम करा है यहाँ। और अभी और रेजिस्टेंस एरिया हम ड्रॉ करते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको भी इजीली मिल जाएंगे। मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया इस वजह से इजीली मिल रहे हैं। एक रेजिस्टेंस एरिया ये हो गया। और अब इसमें हम सपोर्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, अभी अपना ये सपोर्ट जोन हो गया, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपको और आने वाली क्लासेस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस से काफ़ी स्टडी चीज़ हैं जो हम अपनी सीखेंगे, उन पर इन्हें अप्लाई करेंगे।
और एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये एक लाइन्स नहीं होती हैं, ये लोगों की साइकोलॉजी होती है। लोग कहाँ पर ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं, लालची हो रहे हैं या कहाँ डरे हुए हैं जो अपने स्टॉक को बेच रहे हैं। थैंक यू। इफ़ यू वांट द पीडीएफ नोट ऑफ दिस क्लास, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पीडीएफ अपलोडेड है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।